अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान आर्मी में 155 लॉन्ग कोर्स की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन भी है, देन भी आप पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए ईज़िली खुद के अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आपने लास्ट अपने माइंड में रखना है, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जिससे आप सबको होपफुली बहुत ज़्यादा मदद साबित होगी। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले कोर्स रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो जो आपकी एज होनी चाहिए फिर इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स के लिए आपकी 17 से 22 साल तक होनी चाहिए। और अगर जिन मेरे भाइयों की ग्रेजुएशन 4 साल की है, जो उनको 2 साल का और एज रिलैक्सेशन दिया गया है, उनकी एज होनी चाहिए वो 17 से लेकर 24 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है इसमें आप अनमेरिड होने चाहिए और सिर्फ मेरी अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो कम से कम 5.4 होनी चाहिए, और आपका जो वज़न है अकॉर्डिंग टू यर बीएमआई होना चाहिए। ठीक है, नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। पर आपका जो भी टेस्ट वगैरह होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो भी आपका टेस्ट वगैरह चलेगा। फिर आते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आप इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा जिसकी ग्रेजुएशन है वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे जिसकी 4 साल की ग्रेजुएशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी सर्विंग आर्मी सोल्जर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो उनकी एज है वो 17 से 25 साल तक होनी चाहिए। एफएससी जिन्होंने एफए किया हुआ है तो वो उनके कम से कम जो इंटरमीडिएट में मार्क्स है वो 55% तक ज़्यादा होनी चाहिए। और जिन्होंने कोई भी बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री की है, फॉर एग्जांपल बीबीए, बीपीए या बीएससी, बीए, बीएससी या बीए किया हुआ है, तो उनकी कम से कम 60% तक मार्क्स होने चाहिए, और ये लास्ट ईयर मतलब उनकी यूनिवर्सिटी में। और आपके 50% मार्क आपके होने चाहिए एफए एफएससी में। और जो सोल्जर्स अप्लाई करना चाह रहा है तो उनकी कम से कम 50% मार्क इस तरह एफए या एफएससी में होने चाहिए। ये बाकी तमाम चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिर्फ वही कवर करना चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो इसके बाद हमारे पास इनएलिजिबल कंडीशंस आ रही हैं। अगर आप 2 बार एसएसबी नॉट रिकमेंड हो चुके हैं देन आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी आपका टेस्ट वगैरह होगा, सबसे पहले जो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें आपका रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस और राइटिंग, इंग्लिश और उर्दू ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मैं अगर बता दूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, द टीसीसी कैंडिडेट हु अप्लाई पीएमएल लॉन्ग कोर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ रिपीटर कैंडिडेट। जिन मेरे बहन भाइयों ने मतलब टेक्निकल कैंडिडेट कोर्स में भी अप्लाई किया ना, तो वो रिपीटर कैंडिडेट कहलाएंगे, वो न्यू फ्रेश कैंडिडेट नहीं कहलाएंगे। एनी कैंडिडेट अप्लाई पीएमएल लॉन्ग कोर्स फर्स्ट टाइम विल कंसिडर एज अ फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है, अगर आप मतलब कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एसएसबी वगैरह में अपेयर हो चुके हैं, चाहे वो नेवी की एयरफोर्स की हो, देन भी आप फ्रेश कैंडिडेट ही जो है अपेयर होंगे। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटेलिजेंस और राइटिंग इंग्लिश और उर्दू में होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, एट द एंड फिर आपको एसएसबी के लिए बुला लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में यहाँ पे सबसे पहले आपके जो भी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तानी स्टडीज़, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, यहाँ पे आपके तमाम जो है कि टेस्ट होंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे फिजिकली टेस्ट में और मेडिकल टेस्ट में इंटरव्यू, जो कि आर्मी सेक्शन बोर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ से लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में जो आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 8 मिनट में कवर करने हैं, पुशअप्स आपने 15 लगाने हैं 2 मिनट में, क्रंचीज आपने 20 रेपिटेशन करनी है 2 मिनट में, पुलअप्स आपने 3 रेपिटेशन करनी है 2 मिनट में, और अपनी डिस्क क्रॉसिंग करनी है 7.4 जो है आपने जो की होगी वो करेंगे। जब आपका वो ये हो जाएगा देन आपका होगा इंटरव्यू के बाद आपका जो मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल में जो आपका इंटरव्यू में आपका जो है एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस ना इंग्लिश और उर्दू देखा जाएगा। adopted knowledge about the current affairs, adopted knowledge about geo and Pakistan studies, overall outlook, extracurricular activities including sports and hobbies, any other aspect of the demand approximate by the panel। और जो भी आपका रिकॉर्डिंग होगा, आप यहाँ पे कैन रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू फ्रॉम द एंड। अच्छा, एवरी कैंडिडेट थ्रू सीसीटीवी विल बी इंश्योर बाय द, ये आपका सिलेक्शन बोर्ड वगैरह देखा जाता है। देन उसके बाद आपको जो एसएसबी लेटर दे दिया जाएगा, जो कि आपने एसएसबी देने जाएंगे 4 दिन के लिए। ठीक है, ये फर्दर सिलेक्शन यहाँ पे इन्होंने मेंशन है कि आपको 4 दिन की एसएसबी दे दी जाएगी। जब आपकी इंशाल्लाह एसएसबी रिकमेंड हो जाएंगे देन आपका मेन मेडिकल होगा, जो कि 10 या 12 दिन का होगा, जिससे आपका डिटेल मेडिकल किया जाएगा। फिर आपको 2 साल के लिए पीएमएल लॉन्ग कोर्स की ट्रेनिंग पे दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। उसके दौरान आपके पास तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली ज्वाइन नाउ के बटन पर आएंगे,
जैसे आप ज्वाइन नाउ के बटन पे कर दो तो इनकी ऑफिशियली ये एप्लीकेशन, ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। कोर्स का नाम आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, तो आप इस चीज़ को नहीं देखना कि ये यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा कर लेता हूँ आप सबके लिए अगेन जूम, ठीक है, यहाँ से अभी मैं इसे कर लेता हूँ जूम ओवर, ये बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अपने सेंटर सेलेक्ट कर लेने का, आपकी कौन सा कहीं पे मेरे कराची है तो मैं यहाँ पे कराची कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम इंटर करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी इस तरीके से। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है आप वो इंटर करेंगे, आपका क्या CNSC नंबर है विदाउट डैश आप वो इंटर करेंगे, ठीक है। फिर आपकी मदर टंग क्या है आप वो इंटर करेंगे, फिर आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो इंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो, आपका मज़हब क्या है आप वो इंटर करेंगे, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, सब कास्ट को आप छोड़ दें। जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक है ना, सिर्फ आप उसी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आप अपना एक्टिव देना है, फिर आप अपना यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस भी देंगे। इससे पहले आप किसी भी आर्मी वगैरह में पेयर हो चुके हैं या नहीं, आपने यस या नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक फ्रेश सी तस्वीर जो है वो पेस्ट कर देनी है। अगर आप ग्रेजुएट है तो आपने सिंपली इस वाले बटन पर दबा देंगे, अगर आप नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। फिर एड्रेस डिटेल आ रहा है कि आप कौन से सूबे से आप वंट करेंगे, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप वंट करेंगे, आपकी तहसील क्या है, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप रूरल से बिलोंग करते हैं अर्बन से वो करेंगे, आपका पोस्टल कोड क्या है डिस्ट्रिक्ट या शहर का वो, फिर आपका जो भी करंट पोस्टल एड्रेस होगा आपने वोटर कर देना है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एजुकेशनल डिटेल में, आपने सिंपली एड वाले बटन पे आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट वन आपने सिलेक्ट करनी है हाईएस्ट अपनी। मेरे फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट है तो मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट इंटर करूँगा। इंटरमीडिएट मैंने फॉर एग्जाम्पल प्री इंजीनियरिंग में की तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्री इंजीनियरिंग, कौन से कॉलेज से की है, कौन से बोर्ड से की है मैं वो एंटर करूँगा, कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, मेरा क्या सीट नंबर था, मेरा क्या डिवीजन आया, फर्स्ट डिवीजन सेकंड या थर्ड में वो एंटर करूँगा, मेरे टोटल ग्रेड क्या है, मेरा A1 ग्रेड है तो मैंने A1 कर दिया। इसके बाद मेरी कितनी परसेंटेज आई, रिजल्ट मेरा आ चुका था तो मैं पास आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं वो एंटर कर दूँगा। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रुप आ रहा है, मेरा जो ग्रुप है वो इंटरमीडिएट में ऐसे प्री इंजीनियरिंग था तो मैंने प्री इंजीनियरिंग कर दी। टोटल नंबर मेरे कितने आए, टोटल कितने नंबरों में से कौन से बोर्ड से मैंने किए, क्या सर्टिफिकेट नंबर को आप छोड़ दो, रजिस्ट्रेशन नंबर को भी आप छोड़ दें क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसके ऊपर रेड कलर का स्टडी है ना आपने सिंपली उसे ऐड करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने सिंपली ओके वाले बटन पे दबा देना है। जैसे आप ओके वाले बटन पे दबाएंगे तो आपके यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो जाएगी। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है स्पोर्ट्स एंड गेम का, आपने सिंपली स्पोर्ट आप जो भी खेलते तो आपने उस गेम का नाम इंटर कर देना है, आपकी मतलब कौन से नंबर पे आपकी टीम का आपका नाम है तो आप वो इंटर करेंगे, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स थे आपके वहाँ पर, कौन सी पोजीशन है, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स खेलते हैं आपके वहाँ पे, यहाँ पे इंटर योर प्लेयर ऑफ द ईयर यू प्लेड, आप कौन से नंबर पे खेलते हैं आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे पोजीशन इन टीम आपकी कौन सी पोजीशन आई है कि वहाँ मतलब एज बैट्समैन हो, क्रिकेटर हो या जो भी हो, आप वो एक्सजेड वो एंटर कर देंगे। उसके बाद आपने सिंपली ओके वाले बटन पे दबा देना, ठीक है। जैसे आप ओके वाले बटन पे दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास नेशनलिटी आ रही है, अगर आपके पास डबल नेशनलिटी है तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं। मेरे पास पाकिस्तानी तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान इंटर कर दूँगा। पाकिस्तान इंटर करने के बाद आपके पास पासपोर्ट डिटेल आ रही है, आप इसे छोड़ दें। पासपोर्ट डिटेल के बाद अगर आपने कोई भी कोचिंग वगैरह ली है तो ठीक है, अगर आपने नहीं ली हुई तो आपने सिंपली नो कर देना है। मोस्टली कैंडिडेट्स नो ही करते तो आपने इसे भी सिंपली नो ही कर देना है। तो ये इनका सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था PMA 155 LC लॉन्ग कोर्स का, जो कि मैंने आप सबको सिंपल सा था और सिंपल का करके दिखा दिया है। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी वेबसाइट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इसलिए यहाँ पे हमारी तमाम बातचीत तो कंप्लीट हो चुकी है, मगर मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी ये बहुत एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे भाइयों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट कर चुके हैं, जो कि एज पाक आर्मी में जाने की सलाहियत रखते हैं, वो अपने आप में मेहनत करें। इंशाल्लाह कुछ प्रोसेस मुश्किल नहीं है। मैं ये तमाम बातें आप सबके साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैं आई डन माई FSC फ्रॉम कैडेट कॉलेज। अभी मैं उस आगे कैडेट कॉलेज के आगे नाम नहीं लूँगा कि मैंने कौन से कॉलेज से अपनी जो इंटरमीडिएट पास की है, ठीक है। मैं एज कैडेट रह चुका हूँ एज कैडेट कॉलेज में। मैं अपने इंस्टीट्यूट का आगे जो जिस डिस्ट्रिक्ट में था, कौन से शहर में था, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा। इवन कि मेरा रूममेट है अल्हम्दुलिल्लाह भी वो सेकंड लेफ्टिनेंट है, मैं भी कैप्टन की रैंक उनको लगने वाली है, 2 या 3 साल में वो कैप्टन में हो जाएंगे। फिलहाल अभी सेकंड लेफ्टिनेंट जो कि भावलपुर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 और भी मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो कि PMA 144 या 141, एक मेरे 2 से 3 दोस्त मेरे PMA 145 में गए हैं और 1 से 2 144 में गए हैं। तो बहुत एक अच्छा लॉन्ग कोर्स है, इसमें आप सब लाजमी अप्लाई कीजिएगा। देखिए मेहनत करना आप सबके हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल ISSB के लिए कोई बड़ा फंडा नहीं है। आपकी जो पर्सनैलिटी गवर्नमेंट है वो अगर आप ISSB के लिए नहीं करते, अगर आप ISSB के लिए ना भी करें ना, देन भी आपको अदर फील्ड से भी बहुत ज़्यादा काम देगी, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में देगी, आपका जो इंप्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप डिग्री भी कर रहे हैं इनके, देन भी आप इसमें लाजमी अप्लाई कीजिए। एक मरतबा तो अपनी ज़िंदगी में
एटलीस्ट आप सब लाजमी ट्राई कीजिए ताकि आप सबको कोई पीछे दुख ना रहे या कोई आप गिल्टी फील ना करो कि यार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने उस चीज़ को अवॉइड नहीं किया या मुझे कोई बताने वाला नहीं था। देखिए अभी हम आप सबके लिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमसे तो आई थिंक मुझसे तो मिस्टेक नहीं हुई क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था उस फील्ड में। मे भी शायद अभी मैं ट्राई कर दूँ, अगर मेरे अंदर इतनी सलाहियतें वगैरह होंगी, क्या मैं इतना काबिल हूँ या नहीं, मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप सब मुझे लास्ट टाइम बताइएगा, ठीक है। क्योंकि कन्वर्सेशन से पता चल जाता है कि कौन सा कैंडिडेट सिलेक्टेड है, एलिजिबल है और कौन सा नहीं है। तो सब मेरे पास मुझे भी कमेंट सेक्शन में आप सब लाजमी राय दीजिएगा और आप सब एक दूसरे की लाजमी मदद कीजिएगा, ठीक है। शायद किसी की मदद करने से आगे वाले का नसीब अच्छा हो जाए और आप सबको वो दुआएं देता रहे ज़िंदगी भर के लिए और आप उन्हीं दुआओं से भी कामयाब हो सकें। तो ये पर्पज़ था आज की इस वीडियो का, जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया। तो आप सब लाजमी अप्लाई कीजिएगा, कोई भी नहीं छोड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, कुछ नहीं है। फिजिकली अपने आप को मेंटेन रखें, वॉक वगैरह करें, एक्सरसाइजेज वगैरह करें, जो आप रियलिटी है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप वही खुद को रखें, ठीक है। आई कांटेक्ट करें, किसी के सलाम ले रहे तो आपका जो हाथ होना चाहिए वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आगे वाले को पता चलना चाहिए कि मुझसे किसी ने हाथ मिलाया तो वो किसी जवान के बच्चे ने हाथ मिलाया। तो ये जो माइनर सी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है ड्यूरिंग योर एसेस भी और ड्यूरिंग ये रोल प्रोसेस इन अ लॉन्ग कोर्स में। तो ये इट्स बर्गर्स, आप इन पॉइंट्स को लाजमी नोट डाउन कीजिएगा और खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि अभी भी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।